हेलो, मैं हूं शत प्रकाश। वेलकम इन ऑब्जेक्टिव पेज। वर्क एंड टाइम में आज हम कुछ नए टाइप के सवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूरी तरह से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ नए टाइप के सवाल। इसमें सवाल जिस तरह के पहले होंगे, काम शुरू में दो व्यक्ति ए बी हैं, दोनों साथ साथ करते हैं कुछ दिनों तक, इसके बाद एक छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को बी कितने दिन बाद करेगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है, ए किसी कार को 30 डेज में करता है, 30 दिनों में, और बी उसी काम को 40 दिन में अकेले करता है। सेपरेटली मतलब अकेले ए एक काम को 30 दिन में, बी 40 दिन में करता है। दोनों साथ साथ 7 दिनों तक काम करते हैं। 7 दिनों तक ए बी साथ साथ काम करते हैं। फिर बी काम को छोड़ देता है। बी काम को छोड़ देता है। फिर ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। 7 दिनों तक ए बी साथ साथ काम करते हैं, फिर बी काम को छोड़ देता है, तो ए काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम, ये तो टाइम दिया गया है, अब इनका एलसीएम हम निकालते हैं, जैसे करते हैं तो 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब ए की कार्य क्षमता अगर देखा जाए तो ये कितनी निकलेगी? 4, और बी की कार्य क्षमता निकाली जाए तो ये निकलेगी 3। यानी कि एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम को 7 यूनिट करते हैं, और 7 दिनों तक साथ साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा? एक दिन में 7 यूनिट, तो 7 दिनों में कितना हो जाएगा? 49 यूनिट। 7 सत्ते 49, यानी कि 49 यूनिट काम हो चुका है, जिसमें दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। तो 120 में से जब 49 को घटाओगे तो कितना? 10 में से 9 गया 1, 11 में 4 गए 7, 71 यूनिट काम बचा हुआ। अब 71 यूनिट में बी तो काम छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, वो 71 यूनिट काम करेगा। तो ए की वर्किंग कैपेसिटी है 4, क्षमता कितनी है? 4। तो 71 काम को ए कितने 71 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से। 4 एकन 4 बचा 3, 31 हुए, 4 सत्ते 28। अब बचा कितना? 3, तो 3/4, यानी 17 सही 3/4 दिनों में शेष काम को ए अकेले करेगा। अब काम पूरा कितने दिन में होगा? शेष काम 17 सही 3/4 दिनों में हुआ, और 7 दिन इधर हुए, तो पूरा जो काम हुआ है उसमें 7 प्लस 17 सही 7 प्लस 17 सही 3/4 दिन लगे आपके। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 24 सही 3/4 दिन में काम पूरा समझ। आते हैं एक और एग्जांपल इसी का लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर रहा है। ए बी साथ साथ 5 दिनों तक काम करते हैं। 5 डे ए प्लस बी काम करता है, इसके बाद में ए चला जाता है। चला कौन से जाता है? ए चला जाता है। तो पहले इसका ये टाइम दिया, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा आपका 100। अब ए की कार्य क्षमता निकालो, 100 में 20 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 25 दोगे 4। अब इन्होंने साथ साथ काम कितने दिन तक किया? 5 दिन तक काम किया। तो एक दिन में जो दोनों काम करते हैं वो 9 यूनिट 5 दिन में करेंगे। 9 में 5 का गुणा करो, 9 पना 45, यानी 45 यूनिट काम हो चुका। ए चला गया, तो 45 इसमें से जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 55। अब ए चला जाता है तो बी काम करेगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। तो एक कार के लिए जब बी से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 55/4। 4 एकन 4, 1 बचा 15, तो 4 तियां 12, और 3/4 दिन, यानी कि 13 सही 3/4 दिन में शेष काम समाप्त होगा। अगर पूरे काम की बात की जाए, पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम जो होगा वो इधर आपका 5 दिन पहले कर चुका था, साथ साथ 5 प्लस 13 सही 3/4 दिन, तो ये हो जाएगा 18 सही 3/4 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। ये शेष काम जब ये चला गया। तो जब दो व्यक्ति अलग अलग किसी काम को
कितने दिन में कर सकते हैं? जब दोनों साथ साथ करते हैं इतने दिन, इसके बाद काम समाप्त होने, काम थोड़े दिन करते हैं फिर वो चले जाते हैं। तो शेष काम को कैसे किया जाता है, उस पर आधारित 2 क्वेश्चन। अब आते हैं इसी में, जब काम समाप्त होने वाला होता है, समाप्त होने के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले चला जाता था। इसमें क्या, काम शुरू करने के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद चला जाता था। इसमें काम समाप्त होने से पहले चला जाएगा। इस टाइप का सवाल आपका ये तीसरा एग्जाम्पल, ये ए किसी कार को 24 दिनों में, ए किसी कार को 24 दिनों में करता है, बी उसी कार को 32 दिनों में करता है। दोनों काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। क्या है? काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ दे रहा है, तो इसका एलसीएम क्या है? 96। तो ए क्या हो जाएगा? 4 और बी क्या हो जाएगा? 3। अब ए काम समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में ए कितना काम करेगा? 16। जब काम शुरुआत में करते थे फिर छोड़ के चले जाते थे तो उस काम को हम घटा देते थे। जो ऊपर 2 मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उसमें काम को मैंने घटा दिया। अब काम समाप्त होने के पहले जब छोड़ के जाता है तो जो छोड़ के जाएगा, जितने दिन पहले जाएगा उतने दिन का काम यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। ए एक दिन में 4 यूनिट करता और 4 दिन पहले जा रहा है। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले जा रहा है, तो यहाँ पर 16 यूनिट काम जुड़ जाएगा। अब 6 6 12 के 2 9 1 10 11 112 यूनिट काम करना है। और ये किसको करना है? ये छोड़ के 4 दिन पहले गया है, लेकिन 4 दिन से पहले तो ए बी दोनों ने काम किया है ना, तो 4 दिन पहले जब दोनों ने काम किया तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये 7 इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो अब एक पर जब ए प्लस बी निकालोगे तो 112/7 यानी कि 16 दिन में काम समाप्त हो। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 16 दिन में। एक और एग्जाम्पल आपको इसी में देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 यहां देते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी कार को 27 दिनों में अलग अलग समाप्त करते हैं। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला जाता है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला जाता है। देखो, ए 18 दिन में, बी 27 दिन में अलग अलग काम करते हैं। दोनों काम साथ साथ करना प्रारंभ कर देते हैं। जब काम समाप्त होने वाला होता है तो उससे 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये तो आपका टाइम दिया गया है। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 18 और 27 54, 18 3 54, 27 दूनी 54, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो ए की कार्य क्षमता जो आएगी वो 3 होगी और बी की कार्य क्षमता 2 होगी। अब काम छोड़ के कौन जा रहा? बी। और बी एक दिन में काम कितना करता है? 2 यूनिट। और कितने दिन पहले छोड़ चला जाता? 3 दिन। तो 3 दूनी 6 यूनिट काम इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जाता है। तो ये हो जाएगा 54 6 60 यूनिट काम। और कौन करेगा? दोनों करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो दोनों ही काम कर रहे थे ना, तो दोनों का कार्य कितना है? 5 जुड़ेगा। तो एक पर जब हम निकालेंगे ए प्लस बी तो ये हो जाएगा 60/5 यानी कि 12 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जब काम साथ साथ 2 लोग करना प्रारंभ करते हैं, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं, तो उस तरह के सवाल में ये जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में। नेक्स्ट टाइप के सवाल में आपका है बारी बारी से काम करना। बारी बारी से कैसे काम करते हैं उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 होगा जो बारी बारी के लिए है। ए किसी काम को 40 डेज में, बी उसी काम को 50 डेज में अलग अलग करते हैं। तो ये तो टाइम हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 5 20 यानी कि 200 एलसीएम हो गया। ए की कार्य क्षमता जो हो जाएगी 200 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 200 में 40 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 200 में 50 करेंगे तो 4 यूनिट का आएगा। अब बारी बारी से करते हैं, यानी कि जब ए काम पर जाता है तो बी रेस्ट करता है, जब बी जाता है तो ए रेस्ट करता है। यानी एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करने जाएगा। पहले दिन अगर ए जाता है तो बी दूसरे दिन जाएगा, फिर दूसरे दिन ए नहीं जाएगा। तो बारी बारी का मतलब है पहले दिन अगर ए से शुरू करते हैं तो ए पहले दिन जाएगा और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। फिर दूसरे दिन बी जाएगा
और बी एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट। तो दोनों कितना टोटल काम कर लेंगे, दोनों का जो कार्य होगा वो 9 यूनिट होगा। एक चक्र 2 दिन में है, फिर तीसरे दिन फिर से एक ही बारी आ जाएगी। भाई पहले दिन ए गया, मैंने सपोज किया कि पहले दिन ए गया, तब बी नहीं जाएगा, तो ए गया 5 यूनिट काम कराया, क्योंकि उसकी क्षमता एक दिन में 5 यूनिट कर देंगे। दूसरे दिन बी गया तो 4 यूनिट करके आया, उसकी क्षमता 4 यूनिट की है। तीसरे दिन फिर ए जाएगा, तो एक चक्र 2 दिन में कंप्लीट होता है, तीसरे दिन फिर से दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा। तो एक चक्र है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए आ जाएगा। तो ए बी 2 दिनों में एक एक दिन काम 9 यूनिट करते हैं, और काम कितना करना है 200 यूनिट। तो अब इस 200 यूनिट में कितने चक्र 2-2 दिन के बनेंगे, उसमें हम 9 का भाग लगाएंगे, क्योंकि टोटल कार्य कितना करना है 200 यूनिट। और एक चक्र यानी 2 दिनों में ए बी मिलकर के काम को कितना करते हैं 9 दिन में। तो 9 दूनी 18, कितना बचा 2, उतारेंगे 0 का, 9 दूनी 18, अब कितना बचा 2, यानी कि 22 चक्र पूरे हुए। एक चक्र में 2 दिन लगते हैं, पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, फिर पांचवें दिन ए, फिर छठे दिन बी। इस तरह से 22 दिन ए काम करने जाएगा, 22 दिन बी काम करने जाएगा, तब कार्य कितना होगा आपका 9 यूनिट काम होता है, तो 22 चक्र में कितना काम होगा, काम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यानी कि 22 दिन ए काम करने जाएगा, 22 दिन बी काम करने जाएगा। तो ये 22 चक्रों में यानी कि 44 दिन काम होगा। तो 22 दिन ए ने किया, जिन 22 दिन में ए ने किया उन 22 दिन में बी ने किया नहीं, तो बी अगले 22 दिन में करेगा। तो 44 दिन टोटल काम हुआ, जिसमें काम कितना होगा 198 यूनिट। अब 198 200 में से घटाओ तो 2 यूनिट काम बचा है। यहाँ दिनों की संख्या कितनी हुई है, एक चक्र 2 दिन का है, ए पहले दिन बी दूसरे दिन, और चक्र कितने हैं तो टोटल 22। जितने बार टोटल भाग जाए मतलब पूरा पूरा भाग जाए, रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ मैंने लिख दिया, 22 2 गुणे 22 बराबर 44 डेज। ये तो दिनों की संख्या हो गई। 44 दिनों में काम कितना हुआ 198, 22 दिन ए ने किया, 22 दिन बी ने किया। अब 45वें दिन किसकी बारी होगी, ए की बारी होगी। जब ए की बारी होगी, चूंकि 22 दिन ए गया, 22 दिन बी गया, तो अब ए 45वें दिन जाएगा और उसकी कार्य क्षमता कितनी है 5 यूनिट, और काम कितना करना 2 यूनिट। अगर यहाँ 5 काम होता तो 5 से 5 घट जाता, एक दिन यहाँ आ जाता, पूरा 5 यूनिट काम होता। काम कितना 2 यूनिट और क्षमता कितनी है 5, यानी कि वो आधे दिन से भी कम समय में काम कर देगा। तो जब एक पर ए निकालेंगे, एक कार्य जब ये करेगा तो ये हो जाएगा 2/5 डेज, यानी यहाँ प्लस कर दीजिएगा 2/5 डेज, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 44 एंड 2/5 डेज में काम समाप्त होगा। और अंतिम बारी किसकी होगी, एक की होगी। यहाँ पर लिख देते हैं अंतिम बारी एक ही होगी। 44 सही 2/5 दिनों में काम समाप्त। आते हैं एक और एग्जाम्पल इसी का लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ए किसी कार को 20 दिनों में, बी उसी कार को 25 दिनों में, और सी उसी कार को 30 दिनों में अलग अलग करते। तो अगर ये बारी बारी से काम करें, जब ए काम पर जाएगा तो बी और सी रेस्ट करेगा, जब बी काम पर जाएगा तो ए और सी रेस्ट करेगा, जब सी काम पर जाएगा तो ए और बी रेस्ट करेगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा और अंतिम बारी किसकी हो। यदि मान लिया जाए कि काम ए से प्रारंभ हो रहा है, जब काम ए से प्रारंभ हो रहा है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 25 और 30 का यहाँ एलसीएम ले लो, 20 25 30। तो ये 2 से काटिए 10 25 15, 10 25 15, फिर 2 से काटिए 5 25 15, फिर 3 से काटिएगा 5 25 और 5, फिर 5 से काटिएगा 1 5 1, फिर 5 से काटिएगा 1 1 1, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 6 5 30, यानी कि 300 एलसीएम आया आपका। ये टाइम है। अब इससे क्या दिखाइए, कैपेसिटी यानी क्षमता। तो 20 का 300 में भाग 0 तो ये कितना आएगी 15 क्षमता आएगी। बी की क्षमता 25 सेकंड 25 25 दूनी 50, यानी कि 12 क्षमता आएगी, और 30 की 10 क्षमता आएगी। ठीक, आप ये काम को कैसे करते हैं, बारी बारी से काम को करते हैं। बारी बारी का मतलब जब ए काम करने जाता है, ए काम करने जाता है तो बी नहीं जाता, जब बी जाता है तो
ए और सी नहीं जाता है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 15 यूनिट। फिर बी जाएगा दूसरे दिन तो कितना करेगा? 12 यूनिट। फिर तीसरे दिन सी जाएगा तो कितना करेगा? 10 यूनिट। यानी टोटल कार कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो ये 7 और 3 37 यूनिट कार होगा। कितने दिन में? पहले दिन ए गया तो बी और सी रेस्ट पर थे, दूसरे दिन बी गया तो ए और सी रेस्ट पर थे, और तीसरे दिन सी गया तो ए बी नहीं गए। यानी कि एक चक्र कितने दिन में बन रहा है? पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन फिर ए आएगा। जब पहला जिस दिन से काम शुरू होता है वो जब फिर से रिपीट उसका दिन आ जाता है तो एक उससे पहले हमारा एक चक्र शुरू हो जाता है। 3 लोग हैं बारी बारी से कर रहे हैं तो 3 दिन में चक्र बनेगा, 2 लोग थे तो 2 दिन में चक्र बन रहा है। यानी 3 दिन का एक चक्र है और 37 यूनिट कार होता है एक चक्र में। और टोटल कार कितना करवाना मुझे? 300 यूनिट। 300 यूनिट के लिए अब हम 37 से जब भाग देंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा? ये आपका 37 अट्ठे देते हैं, 8 सते 56 के 6 कैरी 5, 8 तीन 24 और 5 29, यानी कि 296 वर्क होगा कितने? 8 चक्र में। एक चक्र कितना है? 3 दिन का, तो 296 यहाँ से आपको घटाना होगा। ये तो काम आपका हो चुका है। कितने में? डे का 3 दिन का एक चक्र है और ये 8 यहाँ पर आए हैं तो 24 डेज में 296 यूनिट काम हुआ। अब यहाँ पर 4 काम बचा हुआ, कितना? 4। और बारी फिर से आएगी, ये 24-25वें दिन बारी किसकी आएगी? फिर से ए की बारी आएगी। और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 यूनिट। एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा, तो एक पर जब ए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/15 दिन में काम होगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 4/15 दिन। तो इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो दिनों की संख्या कितनी आएगी? 24 सही 4/15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। और अंतिम बारी किसकी है? एक की बारी। अंतिम बारी एक की है। तो ये थे बारी बारी वाले सवाल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप स्वयं करेंगे। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? इसे आपको स्वयं सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और क्वेश्चन आपका इसी का देते हैं। ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब ए की सहायता करते हैं यानी ए डेली काम करने जाएगा, बी और सी बारी बारी से काम करेंगे। मतलब पहले दिन जब ए जाएगा तो उसके साथ बी जाएगा, दूसरे दिन जब ए जाएगा तो उसके साथ सी जाएगा, यानी कि 2 दिन का चक्र है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा बारी बारी करने से? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आज का आपका वर्क इन टाइम का कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है। प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।